हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हमें इन वर्ड की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लिविंग, अलाइव, जीवित और जिंदा। हिंदी में इसे जीवित या ज़िंदा भी कहा जाता है। देखिए, लिविंग या अलाइव, जीवित, सभी क्या प्लांट और एनिमल ये सब ज़िंदा है। लेकिन सवाल ये होता है कि लिविंग, अलाइव, जीवित या ज़िंदा हम किसे कहेंगे? क्या क्राइटेरिया हम इसके लिए डिसाइड करेंगे जिसके आधार पर हम इसे ज़िंदा कहें, लिविंग कहें या जीवित कहें? तो हम एनिमल और प्लांट इसको ज़िंदा बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं, अलाइव बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट होती है। देखिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये लिविंग है, अलाइव है, जीवित है या ज़िंदा है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कि किसी थिंग्स को डिसाइड करने का कि वो जीवित है, जिंदा है या लिविंग है। तो ये क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया मूवमेंट है। क्या उसके अंदर मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? जनरली नॉन लिविंग थिंग्स में ना तो मूवमेंट होती है, ना ही इनकी कोई ग्रोथ होती है कि ये आकार में बढ़ते हैं, वॉल्यूम में बढ़ते हैं, ठीक है। ना ही ये अपनी जगह पर हिल सकते हैं, ना ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब जितने भी लिविंग थिंग्स है ये सब कैसे होती है? ये लाइव होते हैं, ये जिंदा होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें मूवमेंट करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल या बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं। अब एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट हम देखते हैं, ये मूवमेंट फास्ट होती है, जिन्हें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये फ्रॉग है। फ्रॉग ये मूवमेंट कर रही है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से ये जंप कर रही है। तो इसकी जो जंपिंग ये हमें दिखाई दे रही है। इसी तरीके से दूसरी पिक्चर, इसके अंदर बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, ये एक मूवमेंट है, ठीक है, जो हमें दिखाई देती है। एथलीट ये रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसी मूवमेंट जो हम देख सकते हैं, तो ये मूवमेंट कहलाती है फास्ट मूवमेंट, जिन्हें हम आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसी होती है कि जिन्हें हम आसानी से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। ऐसी मूवमेंट में हम स्लो मूवमेंट नाम देते हैं। तो ऐसी मूवमेंट क्या कहलाती है? स्लो मूवमेंट। जैसे प्लांट ये ग्रोथ करता है, ठीक है, बढ़ता है। देखिए इस स्लाइड के अंदर यहाँ पर ये प्लांट, इसमें भी मूवमेंट हो रही है। ये सनफ्लावर का प्लांट है, ठीक है। अब जिधर सन है, इसके फ्लावर का डायरेक्शन भी उधर रहता है। सन जब मूव करता है, एक्चुअली सन तो मूव नहीं करता, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है। तो अब रोटेट होने के कारण ये सन का डायरेक्शन बदल गया। तो इस वजह से यहाँ पर सनफ्लावर, ये जो फ्लावर है जिसका डायरेक्शन सन की तरफ होता है, तो ये मूवमेंट हमें दिखाई देती है प्लांट में। इसी तरीके से एक छुई मुई का प्लांट आता है, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है मिमोसा पुडिका, है ना, मिमोसा पुडिका। तो अब ये मिमोसा पुडिका क्या है? मिमोसा पुडिका, मिमोसा, ठीक है, मिमोसा पुडिका। तो ये मिमोसा पुडिका, ये छुईमी का प्लांट, जिसे छूने पर क्या होता है कि इसकी लीफ जो होती है ये सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई देती है? मूवमेंट दिखाई देती है। लेकिन वही अगर हम बात करें नॉन लिविंग प्लांट्स की, ठीक है, तो नॉन लिविंग प्लांट्स के अंदर हमें, या नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग
थिंग्स के अंदर हमें ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई देती। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, ना ही उनमें कोई ग्रोथ होती है नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स हम बोल सकते हैं कि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया। अब देखिए, हम लिविंग और नॉन लिविंग को तो समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनकी बेसिक यूनिट क्या होती है। तो इनकी जो बेसिक यूनिट होती है ये होती है सेल। ये हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये कैसे मिलके बनता है, ये मिलके बनती है सेल से, ठीक है। ये एक बेसिक यूनिट है। लेकिन सेल भी कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है और इन पार्टिकल को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। इन पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स नाम देते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स नाम दिया जाता है। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होती है, मूवमेंट होती है, लेकिन ये मूवमेंट हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये चीज़ समझ में आ गई कि एनिमल्स है या लिविंग थिंग्स है, प्लांट है, इनके अंदर मूवमेंट होती है, एक स्लो होती है, फास्ट होती है। एनिमल्स या प्लांट ये सेल से मिलके बनती है और सेल्स ये मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, और मॉलिक्यूल के अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन ये हम अपनी खुली हुई आंखों से इसे नहीं देख सकते। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। देखिए, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। तो लिविंग थिंग्स जो है ये मूव कर सकता है, ठीक है, खुद को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, या फिर अपने जगह पे ही मूव कर सकता है, जैसे प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है। अब ये क्या होते हैं कि ये बढ़ते हैं, ठीक है, इनकी ग्रोथ होती है। जैसे हमने मिमोसा का प्लांट देखा, जैसे सनफ्लावर का प्लांट देखा। प्लांट, ये इनकी जो रूट और शूट है ना, जड़ें और तना, इनकी भी ग्रोथ भी होती है, ठीक है। अगला कैरेक्टर क्या है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इन्हें फूड की भी ज़रूरत होती है, इन्हें एयर की भी ज़रूरत होती है, और इन्हें वाटर भी नेसेसरी होता है, ठीक है। फूड, लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को अंजाम देने के लिए इन्हें फ्यूल की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से एयर, रिस्पायरेशन, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो एयर की भी आवश्यकता होती है। वाटर, मेटाबॉलिक जितनी भी रिएक्शंस होती है इन्हें परफॉर्म करने के लिए वाटर कंपलसरी है। जैसे एनिमल्स की अगर बात करें हम, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है भाई, ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड इसके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अब ये ब्लड इसके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो सर्कुलेशन, ये ब्लड जो है एक टाइप का सॉल्यूशन है, और इसमें जो सॉल्वेंट क्या है, तो इसके अंदर सॉल्वेंट है वाटर। इसी तरीके से प्लांट के अंदर हम बात करेंगे मिनरल और न्यूट्रिशन। जो मिनरल्स है एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और ये प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचता है, तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अगला पॉइंट है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ठीक है, इनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। हम देखते हैं एनिमल्स, ये छोटा होता है, धीरे धीरे जब ये बर्थ होता है तो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है ना, बढ़ता है। ऐसे प्लांट छोटा होता है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो इनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। अब इनके चारों तरफ क्या होता है, अगर कुछ हो तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके चारों तरफ कोई है, तो आप क्या, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसका रिस्पॉन्स दोगे। इसी तरीके से दूसरे एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिस्पायर एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, जैसे हमने बोला कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को
छोड़ते हैं और साथ में क्या करते हैं ये इस रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान एटीपी तैयार करते हैं। और एटीपी क्या होती है? एटीपी ये एनर्जी कॉइन होती है, ये एक एनर्जी है और ये किससे हमें मिल रही है? ये फूड से मिल रही है। ये एटीपी किससे मिल रही है? ये फूड से मिलती है। तो रिस्पायरेशन के दौरान ये एटीपी जो तैयार हो रही है ये हमें मिलती है फूड से। तो हम फूड को एज अ फ्यूल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। अब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बॉडी के बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हेल्प यंग वंस। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? अपने ही जैसे नए यंग्स वन की बर्थ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं अपने ही जैसे, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन भी क्या हो गया? ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर हो गया। तो ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये सभी कैरेक्टर क्या होंगे? ये अगर कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं तो ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ अ लाइफ प्रोसेस या व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है ना? अब देखिए, हमने लिविंग थिंग्स को समझ लिया, उनके कैरेक्टर देख लिए, तो अब हमें लाइफ प्रोसेस समझना बड़ा आसान होगा। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो अपने लाइफ को इस अर्थ पे बाकी रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचा के रखने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी क्या होती है? प्रोसेस चलती है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें क्या करती है? हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएंगी? लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन, हम भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट या ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन वेस्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्सक्रेशन, वेस्ट को हम बाहर निकलते हैं यूरिन के थ्रू, है ना, या फेसल के थ्रू। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, हमारी बॉडी क्या करती है? जो भी स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है। हम ग्रोथ करते हैं, हमें मूवमेंट होता है, और क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये सब क्या है? ये लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, जिसे करके ही एक ऑर्गेनिज्म अर्थ पर अपने आप को बाकी रख सकता है, अपने जो है लाइफ को मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्या एनर्जी लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, नीड है? तो यस, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। एनर्जी क्या है? लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, नीड है ना। अगर हम एनर्जी नहीं लेंगे या हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हमारी लाइफ प्रोसेस ये रुक जाएगी। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। फूड ये हमारे लिए फ्यूल होता है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फूड क्या है उनके लिए? उनके लिए फ्यूल है, और इसी से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सो रहे हैं उस समय भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारे अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होती है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। हमारी जो हार्ट है वो क्या करता है? धड़कता है। हार्ट बीट जो है हमारी चलती रहती है, जिससे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन लगातार बने रहता है। अब ये सब प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फूड है ये हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, और एनर्जी पूरी लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो अब आपको लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशंस। थैंक यू।